हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में स्पेशल क्वेश्चन के साथ में हम जुड़ते हैं आपके साथ में। बहुत ही शानदार कंटेंट सुपर संडे क्लास में रहता है, तो सभी विद्यार्थियों से अपील है, बड़ी अपील है कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें और जुड़िए, अंत तक जानिए सुपर संडे स्पेशल क्लास में किस प्रकार का कंटेंट आपके सामने रखा जाता है। चलो आज के पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंड को जोड़ने में काम आता है? प्राइमेज एंजाइम है। बी ऑप्शन में लिखा है लाइमेज, लेकिन आपको ध्यान देना ये लाइमेज नहीं है, ये लाइगेज की बात कर रहा है। सी ऑप्शन में कह रहा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डी में कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है बच्चा। सोचना समझना और आंसर देने का निर्धारित समय अपना 5 से 10 सेकंड है। इसमें आपको सोचना समझने के साथ साथ में आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में टूट करके गिरो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बच्चा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंड को काटने के बाद में, जैसे आपके सामने ये डीएनए खंड है, हमने पढ़ा था पिछली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए हम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पर आणविक कैंची को काम में लेंगे, इस प्रकार से टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम में लेते हैं। वह एंजाइम इन चार ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लाइगेज एंजाइम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लाइगेज एंजाइम वह एंजाइम होता है जो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का काम करता है। अब बच्चों इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? निम्न में से कौन सा पीसीआर का एक अनुप्रयोग नहीं है? देखो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इस नहीं तक नहीं पहुंच पाते और क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उसका गलत चयन कर लेते हैं और अपना 2 नंबर जो होता है वो डिलीट हो जाता है। बच्चा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है क्वेश्चन को। ये नहीं वाला जो डाटा है इसमें आपको कहीं नहीं फंसना है। अगला क्या कहना चाहता है कि पीसीआर, पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? जीन प्रवर्धन, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण करना, जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना, डी आणविक निदान करना। दीजिए करेक्ट आंसर। इस 2 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग पीसीआर का नहीं है? बिल्कुल 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 सभी विद्यार्थी आंसर देने का यथासंभव प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन डेली डेली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। बच्चे जिनके पास में ये क्वेश्चन, जिनको लग रहा है नए क्वेश्चन है, वो अपने में बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, नोट्स की बुक में नोट के रूप में इनको डालना है, ताकि जब भी प्रिपरेशन का समय आ जाए, एग्जाम बहुत नज़दीक आ जाए, तो सिर्फ रीड आउट करना होता है और आपका सारा का सारा डाटा जो होता है वो अपडेट हो जाता है। बच्चा याद रखना, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण करना पीसीआर का काम नहीं होता है। देखो यहाँ पर जीन प्रवर्धन होता है, बिल्कुल होता है। जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना होता है, आणविक निदान होता है, लेकिन पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण करना नहीं होता। इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह संसाधन का एक अवयव नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर के बारे में सोचना है। अनुप्रवाह संसाधन एक मेथड होता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है? क्या कहता है? परिरक्षण, अभिव्यक्ति, पृथक्करण, शुद्धिकरण। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। देखो बच्चा, परिरक्षण भी होता है, पृथक्करण भी होता है, शुद्धिकरण भी होता है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होता। यानी यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। गुणसूत्र शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वाल्डेर 1888 में, अल्टमान 1972, कोलिकर 1872 और फ्लेमिंग 1960। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको बच्चों ये बताना है कि गुणसूत्र शब्द देने वाला साइंटिस्ट कौन सा था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए।
इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे तो धमाकेदार एंट्री करो। आप भी धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में धमाकेदार विद्यार्थियों की एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चा यहाँ याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों की खोपड़ी में ये क्वेश्चन बैठ गया होगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। क्या कहना चाहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है ये क्वेश्चन मोस्ट है, जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हो तो फिर एक फीलिंग आती है ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन अपने राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। जानिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था। ए ऑप्शन में कह रहा है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की कोशिका में, और मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके जाऊं बच्चों, कीटों की रेखित कोशिका के अंदर, कौन सी कोशिका, रेखित कोशिका के अंदर। अल्टमान ने जीवाणु कोशिका में, फ्लेमिंग ने विषाणु कोशिका में, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त सभी, यानी सारे के सारे यहां पर सही हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो बच्चों याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ी और चर्चा करना चाहें तो देखो, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा था। याद रखना, कहीं डाल लेना नोटबुक में, क्या कहा था, फाइला कहा था। बिल्कुल याद रह जाएगा। और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा था। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का जो श्रेय है वास्तव में अल्टमान व फ्लेमिंग को दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कोलिकर नामक वैज्ञानिक था, जो कीटों की कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके सबके खोपड़ी में बैठ गया होगा। इसी कड़ी में बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। दीजिए करेक्ट आंसर। एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यह कोशिका है, कोशिका के बीच में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना को केंद्रिका के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। बच्चा केंद्रिका की खोज किसने की, सिंगर ने, डुबे ने, फोंटाना ने, बोवेरी ने। दीजिए करेक्ट आंसर। केंद्रिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। सिंगर था, डुबे था, फोंटाना था, बोवेरी था। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ हम जाएंगे सी ऑप्शन की ओर। किसकी ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, केंद्रिका की खोज की थी। बिल्कुल। अब बच्चों बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है कोशिकांग को। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। राइबोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, कोशिका भित्ति, प्रोक्सीसोम। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को किसके नाम से जानते हैं हम, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह होता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार अन्य कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ साथ में खुद की कोशिकाओं को भी खाना और मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो किससे प्राप्त करते हैं, बेसिलस सबटिलिस से प्राप्त करते हैं, स्यूडोमोनास प्यूटिडा से प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त करते हैं, थियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस से प्राप्त करते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। सही ऑप्शन कौन सा बच्चा, उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल बिल्कुल 2 आंसर देना। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर दे पाता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, बेसिलस सबटिलिस से, स्यूडोमोनास प्यूटिडा से, थर्मस एक्वेटिकस से, थियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस से। बिल्कुल। तो याद रखना बच्चों, ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसको थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सर्दन संकरण तकनीक में क्या प्रयुक्त नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो। देखो, गुणसूत्रीय डीएनए का जब विश्लेषण करते हैं तो एक मेथड काम में लेते हैं, सर्दन संकरण।
जो टेक्निक जो काम में लेते हैं उसमें किसको प्रयुक्त नहीं किया जाता? वैद्युत संचलन को, ब्लोटिंग को, स्व-विकिरण चित्रण को, पीसीआर को। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, इसका सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? इसमें हम किस मेथड को काम में नहीं लेंगे? देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देता है। गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सदर्ण संकरण जो है उस टेक्निक में किसको प्रयुक्त नहीं करते हैं? याद रखना बच्चों, नोट्स में डाल लेना इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। पीसीआर मेथड को काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड में अधिकतम क्षारकों की संख्या बताइए। प्लाज्मिड यहाँ पर किसका काम करता है? देखो, प्लाज्मिड यहाँ पर वेक्टर की भांति काम करता है, वाहक की भांति काम करता है, संवाहक की भांति काम करता है। वांछित डीएनए को आगे डीएनए के साथ में जोड़ने का काम करता है, वेक्टर की भांति काम है करता है। क्वेश्चन में अगला क्या पूछ रहा है हमसे? अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड में अधिकतम क्षारक कितने? 50 केबी, 500 केबी, 5000 केबी, 5 केबी। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो खोपड़ी में देख लेना, फिट कर लेना। यहाँ पर 500 केबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया मतलब किसकी बात कर रहा है? अगला पीसीआर की बात कर रहा है। में चरण जो है, स्टेप जो है, उसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले प्रसार करेंगे, निष्क्रियकरण करेंगे, तापानुशीलन करेंगे। ये बात ए ऑप्शन में कह रहा है। बी में कह रहा है तापानुशीलन, प्रसार, निष्क्रियकरण करेंगे। सी ऑप्शन में कह रहा है निष्क्रियकरण, प्रसार, तापानुशीलन, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार। सभी प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सोच समझ करके ये मैंने पीसीआर मेथड से ये क्वेश्चन यहाँ आपके सामने रखा है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड 2019 में ये क्वेश्चन आया था, नीट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन दर्शन दे चुका है। ये जो पीसीआर मेथड होता है, इसके अंदर जो 3 स्टेप पाई जाती हैं उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है बच्चा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर रहा है। देखो बच्चों, क्या करते हैं पीसीआर के अंदर? सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? निष्क्रियकरण मेथड को काम में लेते हैं, उसके बाद में तापानुशीलन को काम में लेते हैं, और उसके बाद में एक्सटेंशन को काम में लेते हैं, यानी प्रसार को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना 11 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन। देखो किसकी बात कर रहा है? विटामिन ए की कमी की बात कर रहा है। आने वाला अंधापन यानी रतौंधी रोग निम्न में से किसके उपयोग से रोका जा सकता है? फ्लेवर सेवर टमाटर जो बायोटेक की एक बहुत बड़ी देन है, केनोला को काम में लेकर के, गोल्डन राइस गोल्डन चावल को काम में लेकर के, बीटी बैंगन को काम में लेकर के। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। मैं इसमें से किस ऑप्शन को काम में लूं कि विटामिन ए की कमी से आने वाला जो अंधापन है वो दूर हो जाएगा? इस प्रकार के जो डाटा है वो बहुत ही शानदार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। बच्चा अच्छी तरीके से सोच समझ करके आंसर देना है। कोई बात नहीं, 1-2 बार गलत हो जाता है, गलत होने के बाद में जो राइट ऑप्शन आपके पास में पहुंचता है उसको अपने इमेज में, डाटा में स्टोर कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दर्शन देगा तो वो जो ऑनलाइन क्लास में आपको जो बताया जाता है उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। बिल्कुल। अब देखो बच्चों, बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। गोल्डन राइस बनाया गया था। गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए से भरपूर होता है बच्चा। किससे भरपूर होता है? विटामिन ए से। तो जो इसकी कमी से होने वाला जो अंधापन है वो दूर हो जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। बीटी से प्राप्त एक जीन है जिसको क्राई जीन के नाम से जानते हैं। क्राई फर्स्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में बच्चों आंसर देना है। क्या कहना चाहता है कि बीटी से प्राप्त क्राई फर्स्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर है? निमेटोड के प्रति, वोलवर्म के प्रति, मच्छर के प्रति, मक्खियों के प्रति। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, इसका सटीक ऑप्शन क्या होने? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वोलवर्म जो होते हैं, गोलकर्मी जो होते हैं, उनके लिए हम काम में लेते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। मैं देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकाल पाता है। प्रथम पारजीवी, देखो प्रथम पारजीवी ट्रांसजेनिक। इस पारजीवी को बच्चों आप पारजीनी भी पढ़ सकते हो।
फसल थी कौन सी? तंबाकू, कपास, मटर, अलसी। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। सबसे पहले पारजीनी या पारजीवी ट्रांसजेनिक क्रॉप, फसल का मतलब क्रॉप कौन सी थी? बायोटेक का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। सबसे पहले ट्रांसजेनिक फसल कौन सी बनाई गई थी? तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। सबसे पहले जो पारजीनी फसल बनाई गई थी वो टोबैको थी, यानी तंबाकू थी। बिल्कुल। अब बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से। एडीए, एडीए का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम है एक प्रकार का। इसकी कमी का क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है? देखो, एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम की कमी हो जाए तो रोग होता है कौन सा? एडिसन का, पार्किंसन रोग, पाचन के विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। दीजिए करेक्ट आंसर। मैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन मान लूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 4 वर्षीय बालिका के अंदर इस डिजीज का ट्रीटमेंट किया गया था। सबसे पहले 4 वर्षीय बालिका के अंदर इस रोग की पहचान की गई थी। बच्चों देखो, एडिनोसिन डाई एमिनेज एंजाइम जो होता है, जब इसकी कमी हो जाए तो प्रतिरक्षा प्रणाली शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 16 नंबर की, 16 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आरडीएनए। बच्चों आरडीएनए का मतलब होता है पुनर्योगज डीएनए, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, 16 नंबर। आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रोडक्ट किया गया पहला मानव हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी आंसर दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। तो जो भूल गया है, जो याद रखना, सबसे पहली प्राप्त की गई, आप प्रोटीन की बात कर सकते हो, हार्मोन की बात कर सकते हो, इंसुलिन, ह्यूमुलिन, यानी ए ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रति विषाणु प्रोटीन है? प्रति विषाणु प्रोटीन का मतलब विषाणु को रोकने वाली प्रोटीन। ह्यूमुलिन है, इंटरफेरोन है, फ्यूम, देखो क्या लिख रहा है, फ्यूमेजिलीन है, या ग्रीसियो फुलचीन है, या फुलवीन है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रति विषाणु प्रोटीन है? तो बिल्कुल याद रख लेना, यानी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से बनने वाली इंटरफेरोन प्रोटीन, यानी बी ऑप्शन है यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है? कोशिका विभाजन में सबसे एक्टिव प्रावस्था है। सेल डिवीजन वाले कुछ क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। सेल डिवीजन के अंदर सबसे एक्टिव प्रोसेस कौन सा है, फेज कौन सा है? इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहां पर सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? कोशिका विभाजन की सबसे सक्रिय प्रावस्था कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? कोशिका विभाजन की सबसे एक्टिव प्रोसेस कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि कौन कौन विद्यार्थी इसका सटीक ऑप्शन दे पाता है। कोशिका विभाजन में सबसे एक्टिव प्रोसेस कौन सी है? तो याद रखना बच्चों, इसको इंटरफेज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका विभाजन को किस अवस्था में आने के बाद कोशिका विभाजन ही, देखो क्या है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कोशिका विभाजन को, कोशिका किस अवस्था में आने के बाद कोशिका विभाजन निश्चित ही होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किस स्टेज में पहुंच जाए? G1, G0, S, G2। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है? यानी कोशिका विभाजन किस अवस्था में आ जाए उसके बाद में डेफिनेटली कोशिका विभाजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? तो याद रखना, यहां पर जी नोट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में देखो बात करते हैं हम
20 नंबर क्वेश्चन की काइजमेटा का निर्माण किस दौरान होता है? काइजमेटा जानते हो? देखो इस प्रकार से क्रोमोसोम जो होते हैं आगे इस प्रकार से एक दूसरे से बंधन बना लेते हैं, जिस प्रकार से दोनों क्रोमोसोम जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रॉस जो भी स्थल होता है उसको काइजमेटा के नाम से जानते हैं। काइजमेटा का निर्माण किस प्रावस्था के अंदर होता है? जाइगोटीन में होगा, लेप्टोटीन में होगा, डाइकाइनेसिस में होगा या फिर पेकाइटिन में होगा? दीजिए करेक्ट आंसर। काइजमेटा का निर्माण किस प्रावस्था के अंदर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पेकाइटिन प्रावस्था के अंदर क्या होता है? काइजमेटा का निर्माण होता है। अब इसी कड़ी में देखो आपको आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन मिले। टॉप 20 क्वेश्चन में से 15 अबो वाले कितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे कमेंट में बताएंगे। जो विद्यार्थी 10 से ऊपर है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी 10 से नीचे रह रहे हैं अभी, तो उनको प्रयास करना है, बार बार एफर्ट करना है, तब जाकर के एक कारवा ऐसा आएगा कि सभी विद्यार्थियों के 15 में से ज़्यादा सही क्वेश्चन होने लग जाएंगे। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।